अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत के साथ आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज की हमारी बातचीत जो है उसमें शामिल होंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मुबशर मलिक साहब कादरी फाजली, जो सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं मिनहाजुल कुरान यूथ के। तो वो हमारे पास मौजूद हैं और आज का ये इनके साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि जो आज से 6 साल कबल 14 लाशें गिराई गई, सानेहा मॉडल टाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। मुख्तलिफ जगहों पर और मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस आवाज़ को उठाया गया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। इस बारे में बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ताहिरुल कादरी साहब के 2 धरने जो हुए हैं उनकी पॉलिसी और उसके बारे में वजाहत तलब करेंगे। और उसके अलावा हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये जो सानेहा मॉडल टाउन के जो नॉमिनेट हैं FIR में, वो सिर्फ सियासतदान है, तो क्या ये सियासी इंतकाम तो नहीं है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कानूनी सतह पे जदोजहद जो है वो किस हद तक की गई है, आया ये सिर्फ ड्रामा है या उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कोशिशें भी की गई हैं। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुबशर मलिक साहब, और हमारी गुफ्तगू में हमारी बातचीत में शरीक होंगे सीनियर तजियाकार रिजवान मलिक साहब, उनसे भी बात करेंगे हम इस बारे में। तो सबसे पहले मैं मुबशर मलिक साहब को बातचीत में शामिल करता हूँ। मुबशर साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जनाब ताहिरुल कादरी साहब जो हैं तहरीक मिनहाज के जो फाउंडर हैं, उनका कुरान के बारे में इंसाइक्लोपीडिया भी आ चुका है और इसके अलावा दुनिया भर में उनका नाम जो है वो अमन के हवाले से पहचाना जाता है। तो वो जो धरना दिया गया था 70 दिन तक, और उससे पहले 4 दिन तक धरना दिया गया था, हत्ता कि यहाँ तक कोशिशें की गई थी कि पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने के लिए भी निकले थे, तो वो इससे अमन ख़राब करने की कोशिश नहीं की गई। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आज मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा RUJ न्यूज़ का कि जिन्होंने आज 6 साल गुजरने के बावजूद सानेहा मॉडल टाउन के शुहदा को याद रखा और आज इस प्रोग्राम का इनाकाद किया। सबसे पहले हमारी जद्दोजहद जो सानेहा मॉडल टाउन के लिए है वो शुहदा के लिए इंसाफ के लिए है, और इंसाफ हमारा ये सियासी मसला नहीं है, इंसाफ हमारा ईमानी मसला है। हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। 100 लोगों को दिन दिहाड़े चलते कैमरों के सामने गोलियां मारकर ज़ख्मी भी किया गया है। मुबशर साहब, सवाल मेरा ये है कि जो 2013 और 14 में धरना दिया गया है, 2013 में जो धरना दिया गया उसमें इन्होंने कोशिश की है, मतलब ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा जमे गुफीर है, और वो पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं, वो पार्लियामेंट पर हमला करने के लिए भी निकलते हैं। और 2014 के धरना में आप देखते हैं कि ये जो मतलब मिनहाजुल कुरान के जो यूथ है वो निकलते हैं कादरी साहब के साथ, और उनके बारे में ये भी कहा गया है कि मतलब PTV पर हमला हुआ जो उसके भी इल्ज़ाम जो हैं वो इन पर हैं। वो 2 धरने चल रहे थे, एक PTI का चल रहा था और दूसरा जो है वो मिनहाजुल कुरान का चल रहा था, और PTV पर भी हमला हुआ। तो ये जो कादरी साहब की दुनिया भर में अमन की कोशिशें हैं, तो यहाँ पे ये अमन ख़राब करने की कोशिश नहीं थी? देखें, तहरीक मिनहाजुल कुरान एक आलमी तहरीक है जी, जो कि अमन के हवाले से बहुत मशहूर है और 100 ममालिक में इसका नेटवर्क मौजूद है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इम्तियाजी हैसियत रखते हैं कि वो अमन का निशान है। जो आप बात कर रहे हैं कि PTV पर हमला किया गया, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ, 30 अगस्त की वो खूनी रात जब हुक्मरानों ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए अब हर तरफ से गोलियों की बौछार की, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए कभी पार्लियामेंट की जानिब गए, कभी PTV हाउस के अंदर अपने आप को बचाने के लिए गए। इसमें कोई सदाकत नहीं कि ताहिरुल कादरी के कारकुनान और लोग इकट्ठे हुए और PTV पर हमला किया या किसी भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें कतन कोई सदाकत नहीं। और ये जो धरना के दौरान धमकियां दी गई हैं कि हम पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ रहे हैं, हम इसको फतह करने के लिए आ रहे हैं, ये मतलब सब कुछ क्या था? देखें, ये एक स्ट्रेटजी है, हमने किया कुछ नहीं, और ना हम अमन को कभी पायमाल कर सकते हैं। हमारी तहरीक तुर्रा इम्तियाज़ रखती है इस बात पर
कि हमेशा अमन का प्रचार हो। अगर हमने सियासत करनी होती, अगर हमने पार्लियामेंट पर हमले करने होते, जिस दिन हमारे 14 जवान शहीद हुए, हम जनाजे उनकी तदफीन ना करते, लेके सीधा पार्लियामेंट हाउस तक जाते। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तुर्रा इम्तियाज़ तो है, क्योंकि मैंने कादरी साहब के जो धरने देखे हैं उनको इंतहाई पुरअमन भी देखा है, और उसके साथ ये चीज़ भी देखी है कि वो तमाम जो मजहबी रिवायात हैं उनको भी लेके चलते हैं। बेटियां हैं तो वो पर्दा नशी हैं, और जो मतलब नौजवान हैं वो अलग हैं और ड्यूटी पर मामूर हैं। ये तो बात बिल्कुल सच है, लेकिन जो एतराज़ था वो आप पर उठा दिया गया है और आपने उसकी वजाहत कर दी है। ठीक है, हमारे नाज़रीन जो है उसको सुन लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सानेहा मॉडल टाउन की तरफ। तो सानेहा मॉडल टाउन में बिल्कुल मीडिया ने देखा, कैमरा जो है उसने मतलब इसको नोट किया, बल्कि कैमरा जो है उसने इसकी फुटेज को दुनिया के सामने पहुंचाया, और हर एक तस्वीर और हर वीडियो जो है वो इंसाफ के लिए पुकार रही है। लेकिन 6 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसका इंसाफ नहीं मिला। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप कहीं पे कमज़ोरी दिखा रहे हैं इस केस में? और अगली बात जो है वो आपने FIR जो है वो सियासतदानों पर कटवाई है, तो क्या ये सियासी इंतकाम की तरफ बढ़ रही है बात? देखिए, सबसे पहले मैं आपका इस सवाल को एड्रेस करूंगा कि क्या ये सियासी इंतकाम है? नहीं, सियासी इंतकाम नहीं है जी। अगर हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो 14 जून को जो हमारे शुहदा शहीद हुए हैं, हम 15 जून को अपना सियासी इंतकाम ले चुके होते। हमारा कतन कोई ऐसा सियासी पहलू नहीं है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की खातिर और इसमें इंसाफ का बोलबाला करने की खातिर हमारी जिद्दोजहद थी जो तवील अरसे से जारी थी जी। और जो इस करप्ट अशराफिया इस निज़ाम के मुहाफिज थे, उन्हें ये खौफ था कि कहीं ये हमारे निज़ाम को दरबदर ना कर दें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो इनकलाबी जिद्दोजहद की सोच रखते हैं, कहीं ये मुल्क पाकिस्तान में इनकलाब का बीज ना बो दें, इस डर की वजह से उन्होंने हमारे 14 के 14 लोग शहीद कर दिए और दिन दिहाड़े लोग 100 लोगों को गोलियों से भून दिया। जी, दिन दिहाड़े जो सैकड़ों लोग हैं उन पर गोलियां चलाई गई, इसके अलावा रबड़ की गोलियां मारी गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए। इसका पस मंज़र क्या था? ये किस वजह से हमला हुआ था? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। असल में बताया तो यही जाता है कि वो वहाँ पे बैरियर लगे हुए थे और उस पर एतराज़ था, इसके अलावा भी कोई वजूहत है? देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी आपने एक फतवा लिखा दहशतगर्दी के खिलाफ। जी। उस दहशतगर्दी के खिलाफ जब फतवा लिखा तो जो बेशतर जिहादी तंजीमें थीं जो दहशतगर्दी के नाम से प्रमोट हुई थी, उनकी तरफ से थ्रेट थे। तो अदालत ने फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहायशगाह और उनके सेक्रेटेरिएट को महफूज करने के लिए उन बैरियर्स का इंतखाब किया, और ये ऑर्डर्स कोर्ट के थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पर्सनल नहीं थे जी। कोर्ट के ऑर्डर थे जिसकी वजह से ये बैरियर्स लगाए गए। और जब ये हटाने आई है पंजाब पुलिस, इनको ये ऑर्डर दिखाए भी गए हैं, लेकिन नहीं माननी थी इन्होंने बात, और ये दिन दिहाड़े 14 लोगों को कत्ल करते रवाना होकर चले। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बैरियर्स के लिए इतने लोगों का कत्ल जो है ये बड़ी एक हैरान कुन, बल्कि ये मज़हक़ा खेज़ बात है? इसमें ये मजाक का रंग ही पाया जा सकता है इसमें कि ये कौन सी बात है? एक जो 2 बैरियर लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए 14 लोग, इसका मामला जो है ये अदालती सतह पर भी तो उठाया जा सकता था फिर कानून के सामने। मतलब अदालती सतह पर तक जाने की बात ही नहीं हुई, उसी वक्त 14 बंदों को गोलियां मार दी गई हैं। हमने अपनी हिफाजत के लिए अपने लोग इकट्ठे किए हैं, हमारे कारकुनान अपनी हिफाजत के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए ही सब कुछ किया है। अदालत तो बाद की बात थी, उस दिन दिहाड़े 14 बंदों को कत्ल कर दिया गया है, 100 लोगों को सामने से गोलियां मार दी गई हैं, बेटियों बाजियों के जबड़ों में गोलियां मारी गई हैं। वहाँ अदालत जाने की कौन सी बात है? वहाँ किसी और को मोरद इल्ज़ाम लगाने की कौन सी बात है जब पंजाब पुलिस सामने नंगी गोलियां चलाती नजर? ठीक है, यहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं कि फौरी तौर पे मतलब ये बात जो है ये फायरिंग से ही शुरू हुई है। मतलब उन्होंने आके पहले बताया कि ये बैरियर हटाएंगे, और उसके बाद जब उनको बताया गया कि ये हमारा अदालती नोटिफिकेशन है, उसके बाद उन्होंने गोलियां चला दी। यानी इसके दरमियान में इफ़ाम व तफ़हीम का कोई मामला नहीं है। तो आया जे आपके जो कारकुनान थे उन्होंने इस लड़ाई में किस हद तक हिस्सा लिया? हमारे कार देखें, गोशा दरूद है तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ में जी, जो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पर सुबह शाम दरूद भेजते हैं। वो तो बेचारे दरूद व सलाम पढ़ते रहे हैं, और जब बाहर गोलियों की आवाज़ आई वो तब बाहर निकले हैं, और अपने दिफा की खातिर अपने आप को बचाने के लिए कोई कानूनी चीज़ उन्होंने गैर कानूनी चीज़ नहीं उठाई, सिर्फ माँ सिवाय इसके कि पत्थर
जो पुलिस को मार दें, और जिससे पुलिस को गोलियों को रोका नहीं जा सकता था, लेकिन अपने दिफा के लिए उन्होंने उठाए हैं। और पत्थर बमुकाबला गोली, ये तो सरासर जुल्म है, सरासर जुल्म है। जी, आपका जनाब मुबशर साहब, आपका ये मतलब कहना है कि वहाँ पे गोलियां चल रही थी और उसका मुकाबला जो है वो पत्थरों से हो रहा था, इसके अलावा मतलब देकर कोई आलात जो है, कोई सामान्य हर्ब जो है वो उनके पास मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ पे निहत्थे लोग जो थे उन पर गोलियां चलाई जा रही थी पंजाब पुलिस की तरफ से। और ये जुल्म जो है ये बरसरे आम दिन दिहाड़े हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पर कोई इकदाम नहीं उठाए। आया उसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब जो FIR काटी है उसमें आपने नॉमिनेट किया है राणा सनाउल्लाह साहब को, जो वज़ीर कानून थे उस वक्त के। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उन पर है। तो आपने मतलब पुलिस के अहदेदारान जो हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR करवाई? देखिए, 11 जून को मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर में एक मीटिंग होती है जी, जिसमें आला सतह की ब्यूरोक्रेसी, IG पंजाब और तमाम DCO और SSP वगैरह शरीक होते हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट शरीक होते हैं जी। और इसमें ये मनसूबाबंदी की जाती है कि सरेआम गोलियां चलाई जाएंगी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को रोका जाएगा कि वो अपनी इस इनकलाबी सोच को रोकें। देखें, हमने इस सारी जद्दोजहद में, इस सारी इनकलाबी जद्दोजहद में हमारे जहाँ पे कारकुनान शहीद हुए हैं, हमने सिर्फ सियासी इंतकाम की बात नहीं कर रहे, हम ना हमारा मकसद है सियासी इंतकाम, हमने इन तमाम वफाकी वज़ीरों पर भी FIR दर्ज करवाई हैं और जो इस पुलिस के राना अब्दुल जब्बार IG पंजाब थे उस वक्त के, उन पर हैं, उनको इंसदाद दहशतगर्दी तक भी लेके गए हैं और 100 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारी बातचीत चल रही है जनाब मुबशर मलिक साहब से। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस बारे में कि ताहिरुल कादरी साहब खुद कानूनदान हैं, कानून के उस्ताद भी रहे हैं। इसके अलावा उनकी तंजीम जो है उसमें बहुत बड़े माहिर कानूनदान लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बावजूद वो इंसाफ के कटहरे में अभी तक मुजरिम को लेके आने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? इसमें हमारी अदालतें जो हैं वो सज़ावार हैं या गवर्नमेंट जो है सिर्फ ये उसका दोष है? तो इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में हमारे साथ मौजूद है मिनहाजुल कुरान यूथ के सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं जनाब मुबशर मलिक फाजली कादरी साहब। उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है और आज की बातचीत में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सानिया मॉडल टाउन के बारे में। इसके अलावा जनाब ताहिरुल कादरी साहब की जो मिनहाजुल कुरान तहरीक है, तहरीक मिनहाजुल कुरान, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन पर जो मुख्तलिफ अदवार में इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उनका जो धरना हुआ है उस दौरान में उन्होंने PTV पर हमला करने की कोशिश की है या उससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करने की कोशिश की है। तो इस बारे में जनाब मुबशर मलिक साहब जो हैं वो वजाहत दे चुके हैं। तो अब हमारी बातचीत जो है वो चल रही है सानेहा मॉडल टाउन के तनाजुर में। तो मुबशर साहब, आप ये बताइएगा कि सानेहा मॉडल टाउन के तनाजुर में जो भी अब तक जो मतलब कानूनी कोशिश की गई है, कानूनी चाराजोई की गई है, उसमें अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो खुद कानूनदान भी हैं और कानून के उस्ताद भी रहे हैं। इसके अलावा तहरीक मिनहाजुल कुरान के बहुत से ऐसे मतलब मेंबर्स जो हैं, उनको कारकुनान जो हैं उनको मैं जानता हूँ, वो बड़े बड़े कानूनदान हैं। इसके बावजूद आप जो इंसाफ के कटहरे में अभी तक मुल्जिमान को क्यों नहीं ला सके? इसमें क्या आपको ये महसूस होता है कि आप कानूनी चाराजोई जो है वो उस तरह से नहीं कर सके, या फिर आपकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक उसकी सुनवाई नहीं होती? देखें, हमारी 9 अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में। हमने इन अपीलों के साथ हाजिर हुए हैं। हमने मुल्क पाकिस्तान के ऐसे वकला को इकट्ठा किया है जो कि पाए के वकला हैं, उनकी भारी फीसें हैं। हमें आज 6 साल हो चुके हैं कि हम इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते फिरते हैं। आज देखें, जो उस वक्त की हुक्मरान जमात थी जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन बर्पा किया, उनके दौर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके दौर में चले हर चीज़ समझ में आ रही थी कि इनका असर रसूख है हर अदारे पर, हर अदारा डरता है इनका गिरेबान पकड़ने पर, हर अदारे को डर है इनका कि इनके अपने बिठाए हुए बंदे हैं। चले ये बात तो समझ आती थी। आज हमें 6 साल हो चुके हैं
हमें एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 70 दिन का धरना करना पड़ता है। हमें एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ की मदद हासिल करनी पड़ती है। हमें जो आपने अभी 70 दिन का धरना की बात की है, उसमें मैं एक सवाल शामिल करता हूँ। आपके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो कादरी साहब के साथ हाथों में हाथ मिला के खड़े होते हैं एक ही स्टेज पे, और वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद आया पीटीआई ने आपका साथ दिया। इस बारे में मौजूदा हुक्मरान जमात, अच्छा किया आपने ये सवाल कर दिया जी। मौजूदा हुक्मरान जमात को मैं बावर करवाता चलूँ कि याद करें वो वक्त जब 30 अगस्त की रात थी और तमाम आपके कारकुनान आपको छोड़कर चले गए थे और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इनकलाबी नौजवानों ने आपका हिसार कायम किया और आपको बाहिफाजत बचाए रखा जी। उस रात को याद करें और अपने उन वादों को याद करें जो आपने कहा था कि 30 दिन में इंसाफ कायम हो सकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब, आज वजीर आजम आप खुद हैं। आज इंसाफ को कौन पायमाल कर रहा है? वो कौन से ऐसे हाथ हैं कि जिन्होंने इंसाफ को तहे तय किया हुआ है, जो इंसाफ की बालादस्ती को कायम नहीं होने देते? आज हमें भी बताएं कि ऐसे वो कौन से शिकंजे हैं कि जिनसे निकलना इस वक्त की अदालतों को अभी भी मुश्किल है। आज वो कौन सा दौर है कि जो उस वक्त 2014 में ज़ालिम दौर था, और आज क्या ऐसी इस्लामी मुमलिकत का क्या ये हो सकता है कि जहाँ अदल कायम ना हो, जहाँ इंसाफ कायम ना हो, जहाँ जालिम के मुकाबले में मजलूम की दाद रसी ना हो, जहाँ कमज़ोर के आगे ताकतवर अभी भी तंतनाता फिरता हो? इमरान खान साहब, अपने वो वादे याद करें कि जब आपने कहा था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, हम तब तक आपकी आवाज़ के साथ लब्बाइक कहते रहेंगे जब तक आपको इंसाफ ना मिला। देखिए, आज तो आपकी हुकूमत है, 2 साल होने को आए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए हमें अभी भी दरबदर फिरते नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार जनाब रिजवान मलिक साहब मौजूद हैं, और उनसे भी मैं यही सवाल उठाना चाहूँगा कि ये जो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई, जनाब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने उस वक्त हाथों में हाथ मिला के ताहिरुल कादरी साहब को ये बताया था कि अगर आप हमें कामयाब करवाते हैं और आपके नौजवान जो हैं वो हमारी यूथ का हिस्सा बनते हैं तो इंशाअल्लाह ये इंसाफ कायम करना तो कोई काम ही नहीं है। और उन्होंने मिल के उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, जो तहरीक चलाई थी। इमरान खान साहब वजीर आजम बनने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वो अब तक इंसाफ नहीं दिलवा सके। तो जनाब रिजवान मलिक साहब जो हैं उनका तजिया इसमें शामिल करते हैं। जी मुजीब, आज 6 बरस गुजर गए हैं सानिया मॉडल टाउन को। आज भी याद है, दिन था 17 जून, हुए थे 14 खून, और आज भी है खामोश पाकिस्तान का कानून। तब इमरान खान साहब ही इस बात को लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले थे। आज मुजीब साहब 2 साल गुजर चुके हैं। इमरान साहब अब वजीर आजम हैं। क्या कर लिया इन 2 सालों में उन 14 लाशों का, जिन्हें बेदर्दी से मरवा दिया गया था? क्या कर लिया मॉडल टाउन के साने का इन्होंने? बातें करते हैं इंसाफ की। मैं मुजीब साहब एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुब से कि अवाम के 14 बंदे काट दिए गए, बेदर्दी से मार दिए गए। क्या बना साहिवाल साने का? इमरान खान साहब ने कहा था ये होगा, इंसाफ होगा। मुजीब साहब, अवाम मरती है तो मरे, हुक्मरान सिर्फ कत्लों पर सियासत चमकाते हैं। चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे जद्दारी साहब, बिलावल साहब, चाहे मियाँ बरादरान, चाहे चौधरी बरादरान, जो भी आया है उसने लाशों पर सियासत की है। सियासत करके अपने घरों पे गए हैं या कुर्सी पे बैठ के वो सब कुछ भूल गए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मुजीब साहब कि अवाम, खुदारा अवाम को चाहिए अब होश के नाखून लें। ये दिन मनाने से, ये मोमबत्तियाँ जलाने से, ये गम मनाने से, काली पट्टियाँ बांधने से ये कत्लो गारत ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होगी तो सियासतदानों के आगे खड़े होके इनसे जवाब मांगने से सारे जुर्म ख़त्म हो जाएंगे। जी, मुझे एक बात समझ आई है कि इंसाफ जहर मांग रहा था, मिला नहीं। कातिल ने मुनसिफों का तजर्बा पहन लिया कि इंसाफ जो है वो एक तरफ तड़प रहा है, लेकिन कातिल जो है और जो मुनसिफ है ये सब एक साथ मिले हुए हैं। तो जनाब मुबशर साहब, आप यहाँ पे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक, जो
जो 14 कत्ल हुए हैं उनका इंसाफ नहीं मिल रहा, 14 लाशें जो हैं वो चीख चीख कर पुकारती हैं इंसाफ को, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो इस बारे में जो दोष है वो आप गवर्नमेंट पर देंगे या फिर आपको लगता है कि ये अदलिया का भी कसूर है? देखिए, हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम है, जागीरदाराना, सरमायादाराना, जी, वडेराना, कि जिसमें कमज़ोर तरीन होता चला जाए, अमीर तरीन होता चला जाए, और जो मज़लूम हैं वो इंसाफ के लिए धक्के खाते नज़र आएँ, और अदालतें सिर्फ़ उसे इंसाफ फराहम करें कि जिसका असर रसूख हो, और पुलिस सिर्फ़ उसकी बात सुने कि जो वडेरा हो, और इंसाफ सिर्फ़ उसको मिले कि जिसकी ताकत हो, जो इन इदारों के ऊपर अपना असर रसूख रखता हो। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं कि ये निज़ाम करप्ट अशराफिया का तख्लीक करता है। इस इंसाफ में गरीबों, कमज़ोरों का कुछ नहीं रखा। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, और इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ हम जो इनकलाब का नारा लिए बैठे हैं, इसी इनकलाब के नारे ने हमारे 14 कारकुन शहीद करवाए, और इसी इनकलाब के नारे ने हमारे 100 बंदों को गोलियाँ दिन दिहाड़े। मुबश्शिर साहब, आप ये बताएं, आपने अभी बताया कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई बेहतरीन निज़ाम का आइडिया है, आपके पास ऐसा कोई मतलब तरीक़ाकार है जिससे आप निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, तो फिर कुछ अर्सा पहले कादरी साहब ने ऐलान किया था सियासत छोड़ने का, और उससे पहले से चलता आ रहा है ये आपकी तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है, उनके जो कारकुनान हैं वो उनको इलेक्शन से रोक दिया जाता है, यानी वो इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, और ऐसे हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? आप मतलब कानूनी तरीके से या आवाम की ताकत के साथ ऐवान में क्यों नहीं आते? 2013 में हमने जो इंतखाबी इस्लाहात का नारा लगाया था, जिसके लिए हमने धरना भी इस्लामाबाद में दिया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और उस वक्त के सदर ने फिर हमारे साथ मुआहिदा भी किया था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करवाएंगे। हम तो इस निज़ाम को, इस इलेक्टोरल निज़ाम को ही नहीं मानते कि जिसमें एक आम शरीफ इंसान जो BA है, MA है, MPhil है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और अगर वो लड़ भी ले तो उसके मुकाबले में वो जाहल, नाअहल, करप्ट वडेरा ही जीत सकता है, कि जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसकी सोच बुलंद नहीं है, कि जिसके पास कोई व्यू नहीं है, जिसके पास कोई नज़रिया नहीं है। इस निज़ाम के हम खिलाफ हैं कि आइन की 62 और 63 की शिक को बहाल किया जाए। इसलिए हमने 2013 में इसी आइनी इस्लाहात के लिए धरना भी दिया था। आईनी इस्लाहात तो ठीक है, लेकिन जो निज़ाम की आपने बात की है, अगर आपको लगता है कि आपका नुमाइंदा जो है वो जीत नहीं सकता, फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी यूथ जो है वो कमज़ोर है और आपके पास वोटिंग की पावर नहीं है, बल्कि आप ताकत के ज़ोर पर ये निज़ाम जो है उसको छीनना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है? ताकत के ज़ोर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इंतखाबी इस्लाहात की। इस्लाहात कैसे होती हैं? आइन का 62 और 63 शिक क्या कहती है? वो ये कहती है कि हर एक को हक है कि वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले। हमने लिया है, हमने अपने नौजवान खड़े किए हैं। कतन डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये विजन नहीं था कि कोई इलेक्शन में, हाँ वो आला सतह पर था, लेकिन निचले सतह पर हमने अपने काउंसलर्स खड़े किए हैं, और वो कुछ जीते भी हैं। 450 की तादाद ऐसी है कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के काउंसलर्स हैं जी, और कुछ उनमें चेयरमैन भी हैं। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं कि जो गरीब के बच्चे को आगे नहीं आने देता, वो जो सिर्फ जालिम वडेरों, जालिम चोरों को आगे आने देता है और गरीब बच्चों को आगे नहीं आने देता। जी मुबश्शिर साहब, आपके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो मुबश्शिर साहब, आपने अभी जैसा कि बात की है कि ये सारे एतराज़ात जो हैं आपके वो निज़ाम पर ही हैं। निज़ाम जो है, चलो अल्लाह करे पाकिस्तान में निज़ाम जो है वो इस्लामी कानून के मुताबिक आए और बेहतरी आ जाए, तो बात जो है वो बहुत आगे निकल गई है। वापस आते हैं सानिया मॉडल टाउन पे। आपने अभी तक जितनी भी कोशिशें कर ली हैं, जितनी आपकी जद्दोजहद चल रही है, वो अब तक जो आपका केस है वो किस सतह पे है, और आपको क्या लगता है कि आपको कितने अरसा में इंसाफ मिल जाएगा, या आप इससे नाउम्मीद हैं? देखें, हमने 2014 में आर्मी चीफ ने हमसे रब्ता किया और हमने FIR तब हुई हमारी, और उसके 5 साल तक 2019 तक हम यही अदालतों में जाकर कहते रहे कि गैर जानिबदार GIT बनाएं, गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए, गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए। और उसके लिए हमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रजू करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई, और फिर एक गैर जानिबदार आला सतही GIT का बेंच तश्कील दिया गया जी, कि जिसमें फिर नए सिरे से शफाफ तहकीक हुई तब है, तफ्तीश हुई तब है 5 साल बाद। शफाफ, जिसे हम शफाफ कहते हैं, तफ्तीश जो आला सतह पर हुई उसे कहते हैं।
और जब इंसदाद दहशतगर्दी में वो रिपोर्ट जमा करवाने का वक्त आया, अभी इसी हुकूमत में, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी। इसी हुकूमत में के दौर में जब इंसदाद दहशतगर्दी में वो रिपोर्ट जमा करवाने का वक्त आया तो वो रिपोर्ट रोक दी जाती है। हम उन गैर नज़र आने वाले हाथों को तलाश करते हैं कि जो इस इंसाफ की अमल को बढ़ने नहीं देती, जो इस इंसाफ को शफाफ होने नहीं देती और इस रिपोर्ट को आगे शाया नहीं होने देती और इस रिपोर्ट को आगे इंसदाद दहशतगर्दी तक, अदालत तक जमा नहीं होने देती। हम आज भी अदालतों की तरफ, हमें ऐसा लगता है कि हम आज जब हमारी रिपोर्ट GIT को रिपोर्ट को रोक दिया गया है, हमें आज भी ऐसा लगता है कि आज भी हम 2014 में ही खड़े हैं। हम 6 साल पीछे हैं और इस निज़ाम ने, इस अदालतों ने हमें कोई भी रायत फराहम नहीं की और जो इस निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं वो गैर मरई हाथ जो हमें नज़र नहीं आ रहे, उनका बड़ा असर रसूख है और हमें इंसाफ की सीढ़ियों तक ले जाते नज़र नहीं आते। जी नाजरीन, मुबशर मलिक साहब हमारे साथ मौजूदा बातचीत में, और उन्होंने जो सारे मतलब ये जो दायरा कार है इसका कानूनी, उसके बारे में बताया कि यहाँ पे कोई गैर मरई हाथ हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने रिपोर्ट को रोका हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने धरना के बारे में बताया, उसकी सूरत हाल के बारे में बताया, वजाहत दी है PTV के बारे में, सानेहा मॉडल टाउन में जो जुल्म हुए हैं उसका थोड़ा सा मंजरनामा जो है मुख्तसरन उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पे वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा है। देखते रहिए RUJ न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।